स्वागत है आपका आज के एक और तड़कते भड़कते चटपटे मसालेदार वीडियो में। आज की वीडियो काफी मसालेदार होने वाली है क्योंकि आज हम जर्नी कर रहे हैं 07047 डिब्रूगढ़ सिकंदराबाद स्पेशल में। ये गाड़ी हमारे असम के डिब्रूगढ़ को तेलंगाना के सिकंदराबाद से जोड़ती है। ये गाड़ी हफ्ते में केवल एक दिन चलती है। किस दिन? केवल संडे को। इस गाड़ी में आपको फर्स्ट एसी नहीं मिलेगा जी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल की सुविधाएं मिलेगी। टोटल 3091 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग कवर करेंगे इस गाड़ी से 4 दिन में। डिब्रूगढ़ में इस गाड़ी का टाइम है 19:25 और अपने 56 घंटे 35 मिनट लगातार रन के बाद ये गाड़ी हमको पहुंचाती है असम के डिब्रूगढ़ से तेलंगाना के सिकंदराबाद में सुबह के 4 बजे। टोटल इस गाड़ी के 44 हॉल्ट्स हैं और 7 स्टेट्स को कवर करते हुए ये गाड़ी हमारे असम के डिब्रूगढ़ से जाती है तेलंगाना के सिकंदराबाद तक। और यकीन मानिए भाई, इतनी खचाखच भीड़ है ना इस गाड़ी में कि मैं क्या बताऊं, पूरा मेरा दिमाग खराब हो गया। एसी तक के, थर्ड एसी तक के जो कंपार्टमेंट के जो अपना टॉयलेट होता है ना, पूरा टॉयलेट उसका चोक हो गया भाई, ऐसे छलक रहा है। ये जो दिख रहा है ना, ये आपको क्या बोलते हैं इसको, बेसिन, अंदर का बेसिन टॉयलेट के चाहे बाहर का बेसिन, ये वाला ऐसा पूरा छलक रहा है। टॉयलेट तो बिल्कुल यूज करने लायक नहीं, पूरा चोक हो गया और पूरा कलरफुल दिख रहा है। यार क्या बताऊं मैं इस गाड़ी की हालत। आप देखिएगा, टीटी एक बार पकड़ लिया मुझको बोलते हुए कि तुम वीडियो बना रहे हो, वीडियो किसकी परमिशन से बनाए हो। तो एक दूसरा कोई बंदा आके मुझको बचाया कि नहीं तुम वीडियो बनाओ, बिल्कुल देरी से बनाओ, तुमको कोई नहीं रोक सकता। मैं देखता हूँ ये कैसे रोकता है टीटी। तो ये सारी तो घटना हुई है। कितने सारे किन्नर आए हैं, मैंने सब कुछ दिखाया हूँ, हर स्टेशन को एकदम बारीकी से आपको दिखाया हूँ, खाने पीने से लेके ब्रश से लेके सब कुछ बताया हूँ। यार आप मुस्कुराते रहिए क्योंकि आप रोहित की वीडियो में, और यकीन मानिए इस गाड़ी का आप पूरे यूट्यूब पे देख लीजिएगा, किसी भी यूट्यूबर ने 3 या 4 पार्ट नहीं बनाया है। मैं एक सिंगल यूट्यूबर हूं जो इस गाड़ी का आपको 4 पार्ट बना के पूरा वीडियो में दिखाऊं। सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, देखिए और मजे कीजिए, मुस्कुराते रहिए क्योंकि आप रोहित की वीडियो में हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये गाड़ी 7 स्टेट्स को कवर करते हुए चलती है। तो भाई जब ये गाड़ी उड़ीसा में पहुंची ना, तो कितने सारे ब्रिज यार। इसमें मैंने आपको ब्रह्मपुत्र नदी भी दिखाया हूं जो असम की सबसे लंबी नदी है। इसी वीडियो में मैंने आपको महानदी को भी दिखाया हूं जो उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। बहुत सारे ब्रिजेस आए हैं, आप देखिएगा। अब मुझको याद भी नहीं है किस पार्ट में कौन सा वीडियो है ना। तो लंबी लंबी वीडियोज हैं, लेकिन यकीनन पूरा पैसा वसूल, आपसे पैसा तो मैं ले नहीं रहा हूं, पूरा टाइम वसूल वीडियोज हैं। आप देखिएगा, थोड़ा लंबा है लेकिन मजे कीजिए देख के भाई। एकदम दिल से बनाया हुआ वीडियो, एकदम दिल से भाई। आपको पता है ना कि मैं अभी एसी में चढ़ गया था, तो एसी के टॉयलेट में आ गया था। मुझको टॉयलेट लगी थी, मैं उसको टॉयलेट कर लेता हूँ। तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। ये एक मिरर लगा हुआ है जो उतना साफ नहीं है, लेकिन फिर भी इतना साफ तो है कि आप अपना चेहरा देख सकते हैं। एक ये है, गनीमत है कि इसमें पानी आ रहा है, कि सोप वाला है, इसमें भी है, चलिए लिक्विड है इसमें, ये है, ठीक है। ये भी पुश एंड फ्लश, अगर इसको दबा रहा हूँ तो ये काम नहीं कर रहा है। ये देखिए कैसा है, टूटा फूटा टाइप का, यहाँ का ये है ही नहीं। और नीचे की कंडीशन ऐसे ही नॉर्मल टाइप की है। अभी आपको मैं इसका बाहर का बेसिन भी दिखा रहा हूँ। एसी का बेसिन देखिएगा आप, ये जो है तो ये टूटा ही हुआ है, ये भी गया हुआ है। थर्ड एसी की स्थिति ये है, देखिए थर्ड एसी में, हाँ बाथरूम भी अगर आप देखेंगे तो इसका डोर का लॉक है, तो है वैसे थोड़ा सा अजीब टाइप का है, लेकिन है, पूरा भर गया यार। यकीन नहीं है तो सामने देखिए, हम लोग थर्ड एसी में हैं अभी। टैप भी इसका टूटा ही हुआ है। ये टैप के नाम पे क्या है, ये देखिए ना, ये निकाल के रखे हुए हैं। मतलब ये है कि किसी की नज़र नहीं पड़ी तो इसको भी उठा के ले जाएंगे। अभी थोड़ी देर बाद ये हो सकता है यहाँ देखने नहीं मिलेगा। चलते हैं अपने कोच पे, अपने बर्थ पे बैठेंगे अब। हाँ पॉपकॉर्न मसाला बोला, पॉपकॉर्न खाना मछली
ভাত খানা খানা মাছ চিকেন বিরিয়ানি এক বিরিয়ানি খাবার দেখে লইবা স্পেশাল হ্যাঁ আর বিরিয়ানি কত করে আসেন कॉफी चाय खाना भाई गरम न्यू कोच बिहार। हमको आइडिया ही नहीं था कि ट्रेन यहाँ पे रुकने भी वाली है। मैं बात ही कर रहा था और देखिए कितने सारे पैसेंजर्स हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा अराइवल था, लेकिन मैं दूसरे साइड था ना तो दिखा भी पाया नहीं आपको। बहुत पैसेंजर्स हैं यहाँ पे। अच्छा स्टेशन तो दिख रहा है ये। मैं जा रहा हूँ कि कहीं कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए। पैसेंजर्स यहाँ से पानी भर रहे हैं यार, ये सामने से। क्या करेंगे। वेंडिंग मशीन उस तरफ थी। न्यू कोच बिहार में मैंने देखा उस तरफ वेंडिंग मशीन है वाटर वाली, लेकिन वो बन रही है अभी। तो वैसे भी उस तरफ जा कैसे सकते हैं हम। चाय वाय का व्यवस्था नहीं है यार, दूर दूर तक नहीं है। यहाँ भी 5 मिनट तक गाड़ी रुकने वाली है, लेकिन कोई मतलब नहीं। अच्छा माहौल है न्यू कोच बिहार में। हम खाने के लिए कुछ देख रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। क्या करें यार। पानी भी तो लोकल ही मिल रहा है। मुँह धो लें थोड़ा, सही रहेगा। डिपार्चर न्यू कोच बिहार से। नल का प्रेशर इतना तेज़ था कि मैंने चालू किया तो थोड़ा बहुत छिट्टा मेरे ऊपर भी आ गया। मैं भी भीग गया हूँ थोड़ा सा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सूख जाएंगे। विंडो के बगल में बैठने में ना बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। ऐसा लगता है आइज़ में पूरी धूल ही धूल हो गई थी, इसलिए मैं मुँह धो रहा था। तोरसा रिवर। ये देखिए, इसमें भी ऐसे ये लोग पानी डाले हैं, मछली पालेंगे
और उसके बाद पकड़ के उसी को खाएंगे। यही चीज़ मैं बोल रहा था, हर जगह देखने मिलती है। 3:30 होने वाले हैं। सुबह का खाया था, फिर भूख थोड़ी बहुत लग रही थी, प्यास भी लग रही, लेकिन पानी है नहीं अपने पास। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ न्यू जलपाईगुड़ी का। वहाँ पे 15 मिनट हमारी गाड़ी रुकेगी, 15 मिनट वहाँ रुकेगी, वहीं कुछ देखेंगे अगर खाने पीने का मिला, नहीं तो पानी तो इस बार 2 बोतल ले ही लेंगे वहाँ से। कितना बचा हुआ है? इसी से काम चलाते हैं। 1 घंटा और लगेगा बस न्यू जलपाईगुड़ी पहुँचने में। स्टेट ट्रेन 1 घंटा 52 मिनट डिले चल रही है, लगातार इतना ही लेट चल रही है। कवर करेगा रात को, हो सकता है। सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी कितना सोना। तीस्ता। ये थी तीस्ता रिवर। जलपाईगुड़ी रोड, 2 ही मिनट रुकनी है गाड़ी यहाँ पे। 1 नंबर पे लग रही है गाड़ी। नॉर्मल सा प्लेटफॉर्म है। 2 नंबर ये सामने में आपको दिखा रहा हूँ, जिस तरह 2 नंबर है वैसे ही 1 नंबर है। मैं उतर नहीं रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ आपको दिखा दिया राइट। कौन सा स्टेशन आ गया? न्यू जलपाईगुड़ी रोड। ये देखिए, हम एक स्टेशन स्किप कर रहे हैं, अंबारी फलकाता। स्पेलिंग हो सकता है मिस प्रोनाउंस कर रहा हूँगा। रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी ना, क्या करें बाबूजी। और इसी मतलब स्किप को करते ही करते हम एक स्टेशन पे पहुंच गए हैं, जो कि हमारा अगला हॉल्ट था न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है NJP। और ये स्टेशन अगर मैं बात करूं कि ओपन कब हुआ था, तो 1960 में ओपन हुआ था भाई। जब ओपन हो गया था, जब हम इस दुनिया में ओपनली आए ही नहीं थे। हम तो बहुत लेट आए हैं जब ये स्टेशन ओपन हो गया था, फिर उसके बाद भी।
और एक बात आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। कटिहार रेलवे डिवीज़न में आता है। बहुत कम रेलवे स्टेशन आपको देखने मिलेंगे जो कि A1 कैटेगरी में आते हैं। अगर आप इसका अराइवल देखें तो आपको लगेगा नहीं कि A1 कैटेगरी का है, लेकिन ये है। रायपुर भी A1 कैटेगरी के रेलवे स्टेशन में आता है। गुवाहाटी भी A1 कैटेगरी के रेलवे स्टेशन में आता है। और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन इसको कवर करता है। और NJP मतलब न्यू जलपाईगुड़ी भारत के लार्जेस्ट और बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में एक है, या फिर बोल लिया जाए नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे लार्जेस्ट और बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है NJP। अच्छा, NJP का नाम सिलीगुड़ी भी है क्या? मुझको कई मेरे को पैसेंजर लोग बोल रहे थे कि NJP सिलीगुड़ी आप बोल सकते हैं इसको। आप कमेंट करके बताइए अगर आपको पता होगा तो। कुछ पैसेंजर्स यहाँ पे उतरेंगे भी और कुछ पैसेंजर्स यहाँ पे चढ़ने वाले भी हैं। नॉर्मल टाइप का, उतना ज़्यादा भीड़ अगर नहीं बोलेंगे तो उतना खाली भी नहीं बोलेंगे। और साफ़ सफाई के अगर नंबर में आप देखेंगे तो 10th नंबर पे ये आता है सबसे क्लीनेस्ट सिटी में या रेलवे प्लेटफॉर्म में। जबकि अगर गुवाहाटी की बात की जाए तो सोचिए, मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ जान के कि 21वें नंबर पे आता है गुवाहाटी और ये अपना 10th नंबर पे आ रहा है। 8 प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। देखिए, मैं उतर गया और अब पानी लेने के लिए जा रहा हूँ। पानी जो 5 रुपये वाला आता है ना, 5 रुपये में 1 लीटर, वही लूँगा और भर लूँगा, क्योंकि इस गाड़ी में बहुत दिक्कत हो रही है पानी की। पूरा लोकल पानी बेचा जा रहा है। और या फिर 2 लीटर अगर आप लेंगे तो वो ठीक है 20 रुपये मिल रहा है, लेकिन वो फिर भी लोकल मिल रहा है। थोड़ा सा मुझको दौड़ के भी जाना पड़ा। और रेल नीर तो भाई कहीं भी आपको मिल ही नहीं रहा है। एक तो लोकल मिलेगा, ऊपर से ऊपर 20 रुपये में। ये थोड़े से स्टॉल्स हैं, स्टॉल्स की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, एकदम बहुत अधिकता है। रेडी टू ईट मील या फिर पैकेट वाले जो भी आपको मील्स रहते हैं ना, आसानी से मिलेंगे इस रेलवे स्टेशन पे। चलते चलते हमको एक मैम मिली जहाँ से हम अपना 5 रुपये में बॉटल भरवा लेंगे। मैम से मैंने पूछा चल के कि मैम बॉटल भर जाएगी ना, तो बोलती हैं हाँ। तो मैंने 2 लीटर की बॉटल दिया, 5 रुपये में 1 लीटर, तो फिर जाहिर सी बात है कि 2 लीटर को 10 रुपये मुझको देने होंगे। तो मैंने मैम से बॉटल भरवाया और 10 रुपये दिया। 10 रुपये देने के बाद अब मेरी बॉटल पूरी भर चुकी थी। अब मुझको पीना था चाय, क्योंकि भाई 56 घंटे की जर्नी, खाना एक ही बार मैं खाया हूँ जहाँ से मैं चढ़ा हूँ स्टेशन न्यू जलपाई, नहीं मैं चढ़ा था तिनसुकिया से, है ना। डिब्रूगढ़ से हम नहीं बोर्ड किए थे इस गाड़ी में, तिनसुकिया से मैं चढ़ा था। तो अभी मैं ढूंढ रहा हूँ कि कुछ खाने का जुगाड़ मुझको मिल जाए। वैसे बहुत सारी चीज़ें तो हैं खाने के लिए, ये सब्जी रोटी भी रखी हुई है, लेकिन मैं खाता नहीं हूँ। और केक वेक भी रखा हुआ है और बिस्किट है, वो सब चीज़ें हैं। हालांकि मैं चाय का पूछ रहा हूँ तो चाय नहीं मिला यहाँ पे, है ना। तो मैं दूसरे साइड से जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा वो कुछ पैसेंजर लोग बैठे थे तो मैं फंस गया था, तो थोड़ा सा जिद्दोजहद करके निकला हूँ। तो दूसरे स्टॉल में जाके देख रहा हूँ कि यहाँ पे चाय है क्या। अब पूछ रहा हूँ, अब भीड़ इतनी रहती है, ये लोग ध्यान देते नहीं हैं, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा मुझको। पूछा, यहाँ भी मना कर दिए। अब मैं एक और नए स्टॉल पे जा रहा हूँ। अब मेरे दिमाग में जो बात आ रही है मैं आपको क्या बताऊँ यहाँ पे मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि जब कुत्ते की मौत आती है ना, तो हर तरफ से मौत आ जाती है। वही मैं आपको बोलने मतलब यहाँ पे अब बोल रहा हूँ धीरे धीरे। अच्छा, अगर मैं आपको यहाँ से बताऊँ NJP से कितने पैसेंजर्स पर डे ट्रैवल करते हैं, तो 60,000 पैसेंजर्स पर डे यहाँ से डेली ट्रैवल करते हैं। और अगर गुवाहाटी की बात कर ली जाए तो गुवाहाटी से 80,000 पैसेंजर्स पर डे ट्रैवल करते हैं। मतलब हमारा गुवाहाटी मतलब NJP अगर बोल लिया जाए, NJP पूरे से टक्कर दे रहा है हमको गुवाहाटी को। गुवाहाटी से मुझको उम्मीद थी कि और ज़्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल करते होंगे, लेकिन नहीं करते उतने ज़्यादा। हमारा NJP टक्कर दे रहा है गुवाहाटी को। अच्छा, फाइनली मुझको यहाँ से अपनी चाय मिली, तो मैंने बोला कि भैया एक चाय दे दीजिए, और चाय दिया मैंने। 10 रुपये में चाय मिली हमको। अब इंतज़ार करना पड़ा। यहीं से मैं आगे केक भी लूँगा, आपको वीडियो में पता चलेगा। तो अब क्योंकि पानी भाई बहुत शॉर्टेज हो गई थी, पानी में लिए ही नहीं था, तो प्यास भी बढ़ गई थी। अच्छा, ये 2 लीटर लेने के बाद भी मुझको पानी की कमी होने वाली थी आगे, आपको वीडियो में पता चलेगा। तो चाय लेने से पहले मैंने सोचा कि ठीक है, थोड़ा सा ये चाय में जो भाई ये ऊपर का फुब्बा फुब्बा बनता है ना, ये बड़ा गजब का लगता है मुझको। अब इसको मैं पिया, क्या टेस्टी लगा यार, मज़ा आ गया मुझको पी के। और ये बॉटल भी जो आप देख रहे हैं अब मेरे बगल में है, एक हाथ में बॉटल है, एक हाथ में चाय है, कैमरा भी पकड़ना है तो अच्छे से एंगल भी नहीं आ पा रहा है। तो अब मैं जाऊंगा, सबसे पहले इस बॉटल को रखना पड़ेगा।
चाय भी पिए, बॉटल भी कैसे रखें, वो दिखाने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। पीछे फिर पिट्ठू बैग भी है और मतलब भीड़ रहती है, कई बार ना कैमरे वैमरे खिंच जाते हैं ये, उसी लिए तो कई बार ना वॉइस अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। अब चल रहे हैं बिल्कुल धीरे धीरे मोहब्बत जैसे, जैसे लहंगा पहन के दुल्हने चलती है वैसे, और कुछ देख भी रहे हैं कि कुछ जुगाड़ कहीं मिल जाए। अब देखिए यहाँ से मैं कुछ तो पूछ रहा हूँ खाने पीने की चीज़, तो मैं अभी लूँगा अंडा आगे लूँगा मैं, आपको दिखेगा, लेकिन उसके पहले मैं बॉटल रख के आ जाऊँगा ना, तो फिर थोड़ा सा मेरा एक हाथ फ्री हो जाएगा। तो जहाँ तक तो अब मुझको ऐसा लग रहा है कि मैं चल रहा हूँ अब बॉटल रखने। चाय मैं सोच रहा था कि चाय पूरी ख़त्म ही कर दूँ, तो ख़त्म करके फेंक दूँ चाय। उसके बाद ये देखिए, अच्छा यहाँ से आप ये खीरा जो मिल रहा है ना, खीरा ले सकते हैं, सस्ता है यहाँ पे, 10 रुपये में वो देता है। नहीं तो जनरली आप कई जगह जाएंगे तो 20 रुपये में खीरा मिलता है, तो वो सही नहीं रहे, मतलब सही क्या, महंगा थोड़ा सा रेट लगता है। तो यहाँ पे 10 रुपये में आपको मिल जाएगा, स्टेशन पे अगर कोई दे तो आप इजीली ले लीजिएगा। ये मैं बॉटल रखने गया, रख के आ गया। अब मैं यहाँ पे निकला हूँ कुछ खाने के लिए भाई, तो ये मैंने ले लिया हूँ 20 रुपये के 2 अंडे। अब मैं अंडा खाऊंगा यहाँ से, और अंडा का क्या टेस्ट बताना आपको, तो नॉर्मल सा ही लगता है, नॉर्मल बोल लीजिए या फिर अच्छा बोल लीजिए, जैसा भी टेस्ट आप कहीं से भी भारत के किसी भी कोने से आप अंडा खाएंगे तो आपको एक ही जैसा लगेगा। तो मैंने अंडा लिया, अंडा खाने लगा। अच्छा यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा रोटी भी दिख रही होगी रखी हुई, तो रोटी सब्जी भी यहाँ पे मिल रही थी, आप चाहें तो यहाँ पे रोटी सब्जी ले सकते हैं। मैं बाहर का खाना नहीं खाता हूँ तो बहुत ज़्यादा मेरे को परेशानी हो जाती है। कुछ रोटी उन्होंने बाहर रखे थे तो वो डिस्प्ले के लिए तो उतनी अच्छी दिख नहीं रही थी, तो मैंने बोला यही रोटी मिलती है क्या, तो बोले कि नहीं दूसरी रोटी मिलती है। तो फिर ये मुझको दिखाए अपना वो जो थर्मस में हम लोग रोटी रखते हैं ना, तो थर्मस खोल के मुझको दिखाए थे, बोले थे कि ये वाली रोटी मिलती है। तो साइज़ वाइज तो ठीक ही है, हाँ थोड़ा सा आप इसको पतला बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है चल जाएगा काम। ये केक लिया हूँ मैं, आप देखिए ये शॉप है ना, IRCTC का पूरा रेट भैया यहाँ पे लिख के मेंशन किए हुए हैं। अभी आपको मैं एक और चीज़ बताऊँगा, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कभी भी ना जो चीज़ सही है वहीं से लीजिए आप। और अभी मैं एक और दुकान से पूछा तो वहाँ पे इसी रेट का 35 रुपये ले रहा था, जबकि इस पे प्रिंट कितना है 30। बोलता भैया 5 रुपये तो लेंगे। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हैं यार, 5 रुपये लेंगे। ये NGP के नंबर 3 प्लेटफॉर्म पे है, ये स्टॉल है इसका। यहाँ पे जितना भी आइटम है, अगर आप लेंगे 40 का केक लेंगे तो 45 में मिलेगा, 30 का लेंगे तो 35 में देगा, 25 होगा दाम तो वो आपको देगा 30 रुपये में। हर चीज़ पे 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा इस पर। अब इसकी कंप्लेन तो आप किससे कर नहीं सकते, लेकिन वो वाली जो शॉप थी जो IRCTC का पूरा वो लगा के रखे हैं, वहाँ से अगर लेंगे आप, वो लोग अगर कुछ भी ओवर प्राइस देते हैं, जितना प्राइस है उतना ही देने का। ओवर प्राइस देंगे तो आप सीधे 139 पे कॉल कीजिए, इन लोग की वाट लग जाएगी। देखो भाई आगे ही से लाया मैंने, 30 रुपये में दिया उसने। आप बोल रहे हैं ना कि 35 में सब कोई 5 रुपये एक्स्ट्रा लेते, कोई नहीं लेता। ओवर प्राइस मत बेचो यार, दिक्कत हो जाएगी तुमको। देखो 30 में लाया मैंने। 30 में लिया? हाँ लीजिए, डिपार्चर हो रहा है यहाँ से। मेरे साथ वाले जो भैया थे वो भी ले आए 30 रुपये का। बुड्ढा में बोला थोड़ा साइड में बैठे, हमारा आदमी है क्या? हाँ कितना आदमी तुरंत आगे बैठ जाते सब। सीट पे कब्जा हो गया था लेकिन भैया ने बचा लिया। वेंडिंग मशीन बहुत सारी है यार यहाँ पे, लगातार हर 50 मीटर की दूरी पे है। 5 रुपये में अपने को काम हो गया 2 लीटर का, भुवनेश्वर तक पैक 2 लीटर में। NJP 15 मिनट के आसपास रुकी गाड़ी यहाँ पे। कितनी डिले आई है मैं आपको एक बार बताता हूँ देख के। बहुत धांधली है भाई, बहुत धांधली। जलपाईगुड़ी 1 घंटा 48 मिनट डिले हैं हम यहाँ पे। अरे वाह, इंजन ही इंजन है भाई इधर तो। देखिए लाइन से खड़े इंजन। स्टेशन चलिए, अब ज़्यादा स्टेशंस में आपको दिखा पाऊँगा नहीं, क्योंकि अब ज़्यादा इसके हॉल्ट हैं भी नहीं। मतलब अब रात में ही आ जाएगा। एक मालदा टाउन मिलेगा हमको, उसके बाद क्योंकि अब गाड़ी लेट चल रही है तो 11 बजे के आसपास अगला स्टेशन आएगा। देखिए अभी न्यू जलपाईगुड़ी से निकली है ना गाड़ी, तो न्यू जलपाईगुड़ी से निकलने के बाद किशनगंज मिलेगा हमको। 4 बजे का टाइम था किशनगंज में,
जबकि पहुंचाएगी ये 6 बजे के आसपास। उसके बाद मालदा है, 7:45 पे टाइम था, लेकिन हम लोग पहुंचेंगे 9:34 पे। तो मालदा आपको दिखा सकता हूं। और रामपुर हुट जंक्शन 10:10 टाइम था, लेकिन सॉरी 12 बजे के आसपास दिखा रहा है। तब तक तो हम जाके नहीं पाएंगे। थोड़ा पानी वानी पिए यार, बहुत हो गया। हेलो माइक चेक चल रहा है, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, आवाज़ देखना, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। अब मैं आपको बताता हूँ ये गाड़ी 7 स्टेट से जो जाती है ना, कहाँ से होके जाती है। देखिए सबसे पहले ये गाड़ी खुली थी कहाँ से, डिब्रूगढ़ से। तो डिब्रूगढ़ आता है असम में। लास्ट असम का स्टॉपेज था फुर कटिंग। सॉरी अगर थोड़ा बहुत मिसप्रोनाउंस होगा तो आप लोग बेयर कर लीजिएगा। उसके बाद नागालैंड में आया था दिमपुर, सिर्फ एक ही था नागालैंड में दिमपुर। उसके बाद फिर से असम में आ गए दीपू से लेके हम चलते गए हैं कोकराझार, ये यहाँ तक थे हम असम में। फिर वेस्ट बंगाल में एंटर लिए थे न्यू अलीपुरद्वार से। उसके बाद हम न्यू जलपाईगुड़ी, जो कि अभी निकला है, यहाँ तक हम थे वेस्ट बंगाल में। फिर से हम आएंगे बिहार में किशनगंज में। बिहार का सिर्फ एक ही सिटी है। उसके बाद फिर से हम वेस्ट बंगाल में एंटर करेंगे मालदा टाउन से लेके खड़गपुर जंक्शन, जो कि 4 बजे का टाइम था, पता नहीं अब कब पहुंचेंगे। देन हम लोग एंटर लेंगे उड़ीसा में बालासोर से लेके ब्रह्मपुर उड़ीसा। देन लास्ट है सबसे आंध्र प्रदेश, नहीं इसके बाद भी आएगा तेलंगाना। आंध्र प्रदेश पलासा से है, पलासा से लेके सतनापल्ले कुछ लिखा, सतेन्ना क्या है यार वो, सतेन्नापल्ले क्या बोलते हैं उसको, सतेन्नापल्ले। आप लोग तो सुने होंगे ना, सतेन्नापल्ले यही बोलते हैं, नहीं सुने? सतेन्नापल्ले। फिर तेलंगाना में आएंगे हम मिलियालगुड़ा बोलते हैं, नहीं मिलियालगुड़ा से लेके फिर पूरा सिकंदराबाद जंक्शन। 3 ही सिटी हैं तेलंगाना की, मिलियालगुड़ा, नालगोंदा और फिर दिन लास्ट सबसे सिकंदराबाद। ये को पैसेंजर जी हमारे, कहाँ से हैं आप? नहीं चढ़े कहाँ से थे शुरू से ना? 300 मेरे साथ ही चढ़े थे ये भैया, अभी तक हैं। अभी सब्सक्राइब किए, मतलब अभी कर नहीं पा रहे हैं ये 2 भाई लोग, अभी मुझको सब्सक्राइब किए। और ये भैया का सवाल ये है कि तुम रेलवे के बारे में इतनी सारी वीडियो बनाते हो, ये सारी चीज़ दिखा रहे हो, बोल रहे हो कि बाथरूम साफ़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तुम्हारा कोई कंप्लेन नहीं करता? तो मैंने भैया को बताया नहीं कोई कंप्लेन नहीं करता। भैया बोले तुम रेलवे के बारे में कंप्लेन कर रहे हो। मतलब भैया हम भारत देश के स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, बोलने की तो आज़ादी है ना यार, बोले भी नहीं। कई जगह ऐसा है जहाँ हम लोग नहीं बोल पाते हैं, भले नागरिक हैं तो क्या, लेकिन कहीं कहीं बोल पाते हैं तो वहाँ बोल लेते हैं। मौसी 10 रुपया मांग रहा हूँ बाबू, सोना 10 रुपया दे। 10 रुपया करके हम कितनी बार दे चुके हैं। अभी न्यू जलपाईगुड़ी में मैं उतरा था ना, तो वहाँ पे पूरा वीडियो बनाया, तकरीबन 5 मिनट का वीडियो बनाया, और 5 मिनट तक पूरी आवाज़ ही नहीं आई। माइक का सिस्टम अच्छे से काम नहीं किया, बस वो अब उतने समय मेरे को पूरा वॉइस ओवर करना पड़ेगा। ये होती है दिक्कत। अब एडिटिंग में जब हम बैठेंगे तो उसमें पूरे में अपने को वॉइस चलाना पड़ेगा, ये समस्या है। हाँ वीडियो क्यों बना रहे हो? अरे हम अपना बना रहे दीदी, आपका कहाँ बनाया? हमने अपना बनाया ना। इस गाड़ी में अगर आप एंड टू एंड ट्रैवल करते हैं तो स्लीपर में, अगर आप डिब्रूगढ़ से पूरा सिकंदराबाद तक जाते हैं तो लगेगा आपका 1140 स्लीपर का है ये। 3rd AC का लगेगा 2875, 2nd AC का लगेगा आपका 4110 रुपये। ये पूरा मैंने एंड टू एंड बताया, लेकिन हम जर्नी कर रहे हैं न्यू तिनसुकिया से भुवनेश्वर तक का, तो हमने इसके लिए पे किए हैं केवल 925 रुपये। सूरज देवता की लालिमा अब कम होती जा रही है, देखिए बिल्कुल अब अस्त हो जाएंगे। किशनगंज तक डूब जाएंगे मुझको लगता है, क्योंकि 6 के पार करेगा किशनगंज। गुवाहाटी से मैं आ रहा हूँ, और अभी देखिए यहाँ किशनगंज आने वाला है। और ये सब जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये बहुत दूर दूर तक, अभी तक मतलब बिहार में हम लोग एंटर करेंगे किशनगंज में, हैं तो हालांकि वेस्ट बंगाल में ही, आप जहाँ भी बोल लीजिए। अभी तक ये जितनी भी ग्रीन ग्रीन है, ये क्या है? चाय पत्ती है दोस्त, चाय पत्ती। और प्याज
प्याज लगा प्याज है। प्याज सही में प्याज वो नीचे वो पत्ती है वो प्याज है। सही में प्याज भी लगा हुआ है, हमको तो पहचान नहीं है। इससे पहले मैं लेडो इंटरसिटी एक्सप्रेस में जर्नी कर रहा था तो मेरे एक को पैसेंजर ने मुझको बताया थे कि ये चाय पत्ती है, वही मैं आपको बता रहा। इसकी पहचान कैसे, पूरा फ्लैट दिखता है, जैसे आप क्रिकेट का ग्राउंड देखते होंगे ना, पूरा फ्लैट दिखता है भाई क्या। और ये वाले पेड़ पौधे इसको बोलते हैं सुपारी के पेड़ पौधे। ये वाले पूरा आपको अगर देखेंगे ना तो लगेगा कि ये नीचे पत्ती है। ऐसा लगता है कि वो नारियल का पेड़ है, सेम नारियल का पेड़ जैसा है। इसकी पहचान ये है, सुपारी से ज़्यादा पैसा है। नहीं, इसकी जो बॉडी जाती है ना ऊपर बिल्कुल स्लिम ऐसी पतली रहती है, लेकिन नारियल का पेड़ नीचे से मोटे होते जाते हैं, ऊपर वाले पतले होते हैं। ये पूरा स्लिम जाता है ऊपर तक, तो ये है सुपारी का पेड़। ये लोग कोई सा पान बेचते हैं ट्रेन में, मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया होगा, वो पता नहीं किस पार्ट में, तो आप देखेंगे तो पता चलेगा आपको। तोमर पान ऐसा कुछ नाम है, वो लोग ये इसी पेड़ का बेचते हैं। तो ये चाय पत्ती की पहचान कैसे है, ये घुटने तक पैर में ही, मतलब अगर आप इसके बगल में खड़े होंगे ना तो घुटने तक आ रहा है और पूरा फ्लैट दिखता है भाई, ऐसा लगता है कि कटिंग की गई है, जबकि ऐसा कुछ तो होगा नहीं। अच्छा, मैंने उनसे ये भी पूछा था कि ये तो ऐसे सरफेस में होता है ना चाय पत्ती, स्लोप वाले में, तो वो बताए थे कि हाँ स्लोप वाले में भी होता है, लेकिन वो दूसरे तरह की चाय पत्ती होती है। ये वाली चाय पत्ती थोड़ी दूसरे तरह की है। और पूरी गाय माता हमारी चर रही हैं, अभी 6:30 होने वाला है, अंधेरा तो धीरे धीरे हो ही रहा है, सोचिए। वीडियो किशनगंज, भीड़ है रे बाबा, उतनी ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी है। अपने को चिंता की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम तो ऊपर बैठ जाएंगे। अब बताते हैं आपको क्या कहानी हुई है हमारे साथ अभी अभी। लाइट अच्छी है किशनगंज में, वाटर वेंडिंग मशीन यहाँ है, वाह। काफ़ी दूर निकल गया, नहीं तो 1 लीटर और पानी ले लेता, क्योंकि जो 2 लीटर लिया हूँ मेरे को ऐसा लग रहा है कम हो जाएगा। देखिए भीड़, बाप रे बहुत भीड़ है भाई। स्टॉल्स यहाँ भी हैं अच्छे खासे, बड़े बड़े बैग लेके लोग दौड़ रहे हैं भाई। कैसा लोग चढ़ रहे हैं भाई, ऐसा लग रहा है कि जनरल है, बहुत तेज़ी में दौड़ रहे हैं। एक और वाटर वेंडिंग मशीन मेरे पास है सामने में, लेकिन मैं अब नहीं ले सकता पानी, क्योंकि मेरे को अभी अभी याद आया कि केवल 2 ही मिनट गाड़ी यहाँ पे रुकेगी। इसके बाद सीधे मालदा टाउन में रुकेगी, 10 बजे के आसपास टाइम दिखा रहा है, और मेरे को लगता है कि वहाँ भी लेट हो जाएगा, 10 से ज़्यादा टाइम हो जाएगा। इसलिए मैं अब जागने वाला हूँ नहीं, सो जाऊँगा मैं अब सीधे। फिर उसके बाद जहाँ भी नींद खुलेगी मैं आपको वहीं से दिखाऊँगा। यहाँ पर हम लोग 2 घंटे 25 मिनट डिले हैं। एक वाटर वेंडिंग मशीन पीछे देखे थे आपने, जो वहाँ शुरू में दिखाया था, एक वेंडिंग मशीन मेरे पीछे है, लेकिन वही बात है कि 2 मिनट का हॉल्ट है, इसलिए हम ज़्यादा देर तक यहाँ रुकेंगे नहीं। अब जब तक बॉटल जाऊँगा वहाँ से निकालूंगा, लाऊंगा, भरूंगा, पैसे देने में टाइम नहीं हो जाएगा। तो मैं जा रहा हूँ अपनी सीट पे और वहीं पे थोड़ा लेटा जाएगा, क्योंकि सुबह से बैठा हूँ, उसके बाद थोड़ी मैंने ऐसी भी इतनी सी भी आँख बंद नहीं किया हूँ भाई। थोड़ा सा रेस्ट तो ज़रूरी है ना बेबे, रेस्ट बिना काम कैसे चलेगा। कैसी भीड़ है भाई, कैसा घुस रहा है यार, बिल्कुल। ये तो ऐसा लग रहा है कि जनरल है, अंधेरा है तो दिख नहीं रहा है। देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। 2 मिनट से ज़्यादा देर रोका था, थोड़ी देर तक। ये की है ना बिहार में, ये स्टेज में रखते हैं और बाकी जाने दीजिए भाई। आइए आइए, हाँ ये किशनगंज बस एक ही है बिहार का। स्टॉल्स यहाँ पे ठीक ठीक हैं। मैं आपको पहले बताया था, फिर से रिपीट कर देता हूँ, किशनगंज सिर्फ ये एक ही बार है, मतलब एक ही सिटी है बिहार की। उसके बाद फिर से हम वेस्ट बंगाल में एंटर कर जाएंगे, और बहुत भीड़ यहाँ से चढ़ी है भाई। मुझको लगता है ये गाड़ी लेट भी हुई है, कई लोग मालदा टाउन के लिए भी चढ़े होंगे। मालदा टाउन 10 बजे के आसपास आएगा। अच्छी चहल पहल है स्टेशन पे यार, 6 बजे का टाइम है। कुरकुरे की पॉलीथीन में ये क्या है जी, क्या है आखिर, ये निकाल के दिखाता हूँ। ये है
होममेड नमकीन। ये मैं जब कहीं कहीं चलता हूँ तो लेके चलता हूँ। श्री राम जी का नाम मन में लेकर फिर खाया हूँ। पहला कौर कभी भी खाने के पहले ऐसे करने का, फिर खाने का। आज का डिनर मेरा यही होने वाला है। मैं अपनी सीट पे आ गया हूँ और मालदा टाउन आपको ना दिखाने का रीज़न देखिए क्या है। एक तो 10 के बाद आएगा मेरे को लगता है ना, रात को 10 के बाद ही आएगा, वो लेट कर देगी गाड़ी। अभी 2 घंटे से ज़्यादा लेट चल रही है। उसके बाद इसके पहले मैंने जो वीडियो शूट किया हूँ तो उसमें मैंने मालदा टाउन दिखाया। अच्छी खासी वहाँ 5 मिनट के ऊपर गाड़ी रुकी थी, तो उसीलिए बोला क्या मतलब अभी 7 बज रहे हैं, 10 बजे तक आकर बैठे रहूँगा सिर्फ एक स्टेशन दिखाने के लिए। वो भी मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। उसीलिए सुबह से वहाँ बैठे बैठे एक भी झपकी नहीं लिया। बैठे बैठे दिमाग ख़राब नहीं हुआ, लेकिन मैं मोबाइल में कुछ वीडियो भी नहीं देख पाता हूँ, कुछ नहीं कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं माइंड फ्री रखना चाहता हूँ, आपको सब कुछ दिखाने का चक्कर। तो अभी थोड़ा बहुत मोबाइल चलाएँगे, व्हाट्सएप खोलेंगे, मस्ती करेंगे और 10 बजे के पहले पहले अपन सो जाएंगे। भाई ट्रेन में सोने में ना कई बार तो नींद भी खुलती है, क्या बताऊँ मैं आपको। इसलिए मैं सोचता हूँ कम से कम नींद में तो कमी ना करूँ। बस एक यही रीज़न है कि हम जल्दी सो जाते हैं। और ऐसी बात नहीं मैं ट्रेन में ही जल्दी सोता हूँ, घर में ही मैं जल्दी सोता हूँ भाई। एक नॉर्मल आप 10 लड़कों को उठाएंगे ना, 10 लड़कों में मैं आपको एक ही दिखूँगा जो बहुत जल्दी सो जाता हूँ। आपको अजीब लगेगा लेकिन ये सच है। और कुरकुरे की पॉलीथीन में इसलिए खाया जा रहा है नमकीन क्योंकि मैं घर से प्लेट लाना गया हूँ भूल, तो इस पॉलीथीन को मैंने बचा के रखा हूँ साइड में कहीं कि जब भी नमकीन खाना हुआ तो इसी में खाऊँगा। अभी इसको फिर से फोल्ड करके रख दूँगा, दोबारा कभी खाऊँगा तो इसी में खाऊँगा। एक बात और बतानी थी यार, आपको भूल रहा हूँ मैं, कुछ तो बताना था। उसी के लिए कैमरा चालू किया, वो बात ही भूल गया। अब याद आएगी तो बताऊँगा। पता नहीं सी वो बात मेरे को याद नहीं आ रही है। एक बात बता देता हूँ, वो जो केक मैंने लिया था ना, केक मैं ले लिया था कि सुबह में कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए भी तो चाहिए ना। हालांकि गाड़ी में तो बहुत कुछ आ रहा है लेकिन मैं वो सब ले नहीं रहा हूँ कि भैया हेल्थ को भी अपने को ध्यान देना, कैसा मिल रहा है कैसा नहीं। इतनी धूल उड़ती है, 5 सेकंड अगर मोबाइल में ऐसे रख दूँ पूरी धूल जम जाती है इस पर। सोचिए पूरा चना वो लोग खोला बेचते हैं, कितने उस पर धूलें जा रही है। इसलिए मैं सारी चीज़ें नहीं खाता हूँ बाहर की, पैकेट वाली चीज़ ही खाता हूँ। तो केक सुबह खाया जाएगा। एक चीज़ और आपको दिखाऊँ मैं, जब जर्नी शुरू हुई थी तब मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए इसमें ये नंबर लिखा रहता है। लाइट नहीं जलती, लाइट तो जलती है 51, 54, पूरा अपर बर्थ कौन सा है, मिडिल बर्थ कौन सा है, लोअर बर्थ कौन सा है, पूरा आगे तक दिखेगा आपको। ये चीज़ सब में ऐसे ही नंबर मार्किंग की गई है। नहीं अभी तो लेट रहा हूँ, ऐसे ही सोऊंगा उधर। मैं उस तरफ मुंडी करके सोता हूँ, उस तरफ। अभी तो ऐसे ही लेट रहा हूँ, मोबाइल चलाया जाएगा, थोड़ा मस्ती किया जाएगा। हाँ सुबह मैं 5 बजे के आसपास उठा था, 5:30 याद नहीं है, तब से मैं अब भी ऐसे लेट रहा हूँ। सोचिए आप, मोबाइल कहाँ गया मेरा। और सबका स्टेटस देखा जाएगा। ईयरफोन भी मैंने ले लिया हूँ पास में, और बढ़िया ईयरफोन लगाएंगे, गाना तो खैर नहीं सुनेंगे, स्टेटस देखेंगे, मैसेज करेंगे, किसी को कॉल करना होगा तो कॉल करेंगे। गुड नाइट यार, देखता हूँ अगर कुछ बात करना होगा तो बात करेंगे, नहीं तो गुड नाइट। अभी के लिए तो गुड नाइट, सुबह में जब भी नींद खुलेगी तो मिलेंगे। आई लव यू यार। 8:12 हो रहा भाई साहब, और जितनी रात हुई है ये 3rd AC में भी वहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं, भीड़ है। और यहाँ पे देखिए ये मतलब अभी आएगा मालदा टाउन, लेकिन मालदा टाउन के पहले इतनी स्थिति ख़राब हो गई है। पहले जब गाड़ी चली थी तब तो इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन अभी बहुत भीड़ हो गई है। मैं सोने जा रहा था तो मैंने सोचा आपको एक बार वॉक थ्रू देता हूँ। सुबह से तो ठीक था, रात की स्थिति गंभीर है। मैं भी सुबह उतरते उतरते खाली हूँ।
S3 S5 है ये S5 गेट पे तो और स्थिति खराब हुई है यार। चलो भाई आगे पीछे हो जाओ। निकलो, उधर से आ रहा है इधर से जाओ, कैसे होगा? वो तो घुस रहा है बीच में। क्या करेगा? देखिए पूरे यार बहुत खतरनाक भीड़ है। पूरे लोग, हाँ पूरे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब वेटिंग सब वेटिंग। यहाँ पे पानी के बॉक्सेस वही लोकल वाले, यहाँ पे भी पैसेंजर्स वेट कर रहे हैं। सब गेट की स्थिति यही है। अब यही एक गेट दिखाऊंगा, उसके अंदर सो जाऊँगा। देखिए पूरा सामान रखा हुआ है, इस तरफ भी पैक है, यहाँ भी पैक है। लेना ये साइड देना, ये एक बंदा तो यहीं सो गया है। नहीं होगा, जाएगा जेल में। देखिए टिकट के पीछे झमेला भी हो गया। हाथ में आएगा, हाथ में जाएगा जेल में, जेल में जाएगा। यहाँ हाथ में चाहिए, जो बहुत हाथ में चाहिए। कैंडल पढ़ रहा है ना कानून, हम भी सिखा देते हैं कानून। आप लोग तो जो करेगा वही होगा ना। क्यों जो करेगा, क्यों जो करेगा? भूल गया, लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। सेंटेंट मार रहे हैं हम लोग, इतनी भीड़ हो गई। लेना अपने आप से, फिर लाइट वाइट चला लेना, आप देख जाओगे। लाइट तो जले। ये कुछ पैसेंजर्स हैं हमारे, को पैसेंजर स्प्रे मार रहे हैं यहाँ क्योंकि भीड़ बढ़ गई है तो दुर्गंध बढ़ गई है। क्यों सेंट वगैरह भगा रहे हैं थोड़ा सा। देखिए झमेला यहाँ पे। जनरल का टिकट लिए हैं लेकिन बैठ के बिल्कुल बढ़िया सो के जा रहे हैं आराम से। उन लोग क्या बोला, हम लोग का टिकट देखे, मैं बोला रिजर्वेशन का हम लोग का कर दो फाइन करके, तो वो बोला यही कर दिया, तुम रिजर्वेशन डब्बा में चढ़ जाओ। तो सीट लेके नहीं सीट लेके कोई नहीं है बोल के बैठा। नहीं सर सीट नहीं लेके, सीट इधर नीचे बैठेंगे हम लोग। कोई नहीं है बोल के मैं हम लोग इधर बैठ जाएंगे। ये आदमी लोग आएगा सीधे उठ जाएगा। पूरी लॉबी पैक है भाई। हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ अभी। ये देखिए टीटियों की फौज आई है यहाँ पे, एक के बाद एक टीटी, 3-4 टीटी खड़े हैं। और हुआ क्या है, कोई टीटी आया होगा, उसने क्या है कुछ पैसेंजर्स को और एक रिसिप्ट काट के देते हैं ना, वो लोग रिसिप्ट काट के दिया, बोला आप वेटिंग में जाना। अब लोग भी भैया वैसे ही हैं होशियार, सीट पे बैठ गए, सो गए 2-3 सीट पे। टीटी आया पकड़ा, बोला सीट कहाँ है, तो उनने वही वाला रिसिप्ट दिखाया, बोले कि दूसरा टीटी आया था, हमको वो रसीद बना के दिया। तो वो टीटी सर जी बोलते हैं कि तो क्या सीट दे दिया, तो बोला नहीं सर सीट नहीं दिया, नीचे सो के जाएंगे, कोई था नहीं तो हम सीट पे सोए थे। ऐसे मतलब अब बात अपनी पलटाने लगी। वो लेडी थी एक, अब पता नहीं आगे क्या हुआ क्या नहीं। बहुत भयानक भीड़ हो गई, सुबह से जितनी खाली थी गाड़ी अभी तो ऐसा हो गया। हालांकि लेके गए हैं टीटी साहब, साइड में ये लोग लेके जा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ठीक है हो जा रहा है काम। ये सब भी चल रहा है इस गाड़ी में। हाँ इसमें नहीं, सभी जगह चलता है भैया, कुछ नहीं हो सकता उसका, क्योंकि इतनी भीड़ है भाई, कैसे होगा मैनेज। पहली बात तो घुसने देना नहीं चाहिए, घुसने दे रहे इसका मतलब धांधली हो रही है। चलिए सोइए और सोने दीजिए, सुबह मिलेंगे, गुड नाइट। 2 मिनट पूरा पैक है, देखिए आप। उस तरफ तो अंधेरा है, नहीं तो पूरा नीचे सोए हुए हैं। चप्पल मैंने जैसे तैसे यहाँ से निकाला हूँ अभी। बैग में नीचे मेरे पानी रखा हुआ है। अब बताइए बंदे सो रहे हैं, कैसे निकालूं, बिल्कुल जगह नहीं। बाथरूम तक जाना है, पूरी लॉबी भरी, आगे चल के दिखाता हूँ। जाएगा ये लड़का, ऊपर चढ़ के भी जाते हैं।
गुड मॉर्निंग जी। अभी 1 घंटे में खड़गपुर आएगा और मैं अपना कोच छोड़ के एक और कोच आगे गया, लेकिन उस कोच में भी इतनी ही भीड़ है जितनी इसमें है। आपको पता है सीट के नीचे जो लॉबी चलती है ना, सीट के मतलब बाजू बाजू में, वो लॉबी पूरी पैक है। तो मैं दोनों साइड सीट के ऊपर पैर रख के ऊपर, जैसे हावड़ा ब्रिज का पुल है ना, वैसे पुल के ऊपर से गया हूँ, कहीं पुल के ऊपर से कहीं नीचे से पैर रख के ऐसे इस बोगी को और एक और बोगी को टाप के तब गया हूँ। फिर 3rd AC में फ्रेश हुआ हूँ, उसका भी बाथरूम का कंडीशन सही नहीं, मतलब फ्लश ही नहीं काम कर रहा। मैं तो क्या किया, वैसे ही फ्रेश होके आ गया, काम ही नहीं कर रहा फ्लश। और जो वो सोप वो लोग रखते ना सोप होल्डर, उसमें भी सोप होल्डर का अगर सोप है तो उसमें वो पुश करने वाला ही नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे को उसका फ़ायदा उठाना था या फिर मैं मतलब उसमें मेरे को जाना ही नहीं चाहिए था 3rd AC में, क्योंकि ये अलाउ नहीं होता। लेकिन क्या करोगे भाई, अपनी स्थिति ख़राब है तो उसकी भी स्थिति। और मैं आगे उतर के बताऊंगा खड़गपुर में, या तो पूरा फाइनल डेस्टिनेशन पे क्या है, आपको इस ट्रेन में जर्नी करना चाहिए, क्या कमी है क्या नहीं। मॉर्निंग में जब उठा तो इस लॉबी में भी लोग सोए हुए थे, तो पानी तो हम पी नहीं पाए, चप्पल भी उसी साइड रखी थी, तो हमको उठाने में बहुत प्रॉब्लम हुई। तो इस बार हमने क्या किए हैं, देखिए पानी अपने साथ लेके बैठ गए हैं यहाँ पे, और चप्पल ये एक तो लगाए हैं और ये दूसरी लगाए हैं। अब कभी भी उतरना होगा तो अपने को दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा, बस जाने में दिक्कत होगी, वो तो होनी ही है। कम से कम 2 युद्ध तो कम लड़ने पड़ेंगे, एक चप्पल वाली और दूसरे बैग वाली। अभी जो खाने के लिए मैंने वहाँ पे लिया था ना केक, उसको भी अपन ने इसी बैग में रख लिया, क्योंकि खड़गपुर में उतरेंगे चाय वाय के साथ वहीं खा लेंगे। और बॉटल भी ये वाली अगर भरना होगा तो इसको ही भरवा लेंगे, अगर मिलेगा वेंडिंग मशीन तो। इसके पानी को दूसरी बोतल में खाली करके इसको फिर से 2 लीटर भर लेंगे, क्योंकि 11 बजे तक अभी अपने को यहीं जीना है। 11 बजे तक इसमें आधे लीटर के आसपास पानी बचा है, चल नहीं पाएगा। चला लेंगे तो चला लेंगे, नहीं तो मुश्किल है चल पाए। आज की गुड मॉर्निंग कैसी हुई है भाई, पूरा कोहरा है। ये जो बीच में आपको सूरज देवता नहीं दिख रहे हैं, ये लाइट जल रही है थोड़ी सी। टोटली कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है यार, इतना कोहरा है। स्टेशन भी मुझको दिख नहीं रहा है कि इस साइड आएगा कि उस साइड आएगा। खड़गपुर इसी साइड आ जाए तो सही है यार। लोग सो रहे थे, पूरा उठाया हूँ, देखिए इस तरफ तो पूरा उठ के अभी बैठ गए हैं, जाग गए हैं। 2 कोच आगे आया हूँ क्योंकि यहाँ भीड़ थोड़ी सी कम थी। इसी तरफ आना चाहिए। खड़गपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन आता है पश्चिम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल के। ट्रैक साउंड कितना अच्छा आ रहा है। और ये चौथा सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन है, मतलब प्लेटफॉर्म लेंथ के हिसाब से। हुबली हुआ है जहाँ तक नंबर 1 पे आजकल। हुबली रेलवे स्टेशन बोल लीजिए, गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, या फिर एक कोलम जंक्शन रेलवे स्टेशन है। कोलम कहाँ है मैं पता करके आपको बताऊंगा बाद में। और ये A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है खड़गपुर। भाई पहले तो बहुत नाम था इसका, लंबा था ना सबसे, अभी बन गया है। मेरे को लगता है हुबली बना है, क्या बताऊंगा बाद में। 12 स्टेशन हैं यहाँ पे, और 1898 में ये बन के तैयार हुआ है, 124 साल पहले। इलेक्ट्रीफाइड तो खैर रहेगा ही। और पर डे यहाँ से भाई 5 लाख के ऊपर पैसेंजर्स डेली ट्रैवल करते हैं। सोच लीजिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म। कोहरा तो बहुत ही ज़्यादा है। जितना कोहरा हुआ है ऐसी ही भीड़ हो गई है कोच में। उस तरफ दे दिया शायद, उस तरफ दे दिया, उस तरफ। भीड़ ही नहीं है यार, ये तो लाइट वाइट पूरी बंद करके रखे हैं। फर्स्ट ए, इसके बगल में हम लोग आ रहे हैं नंबर 1 पे। 10 मिनट शायद रुकेगी गाड़ी यहाँ पे। 1 नंबर प्लेटफॉर्म है, ऐसा है यार, उछड़ा चमन टाइप का लग रहा है। लाइट वाइट तो जलनी चाहिए।
हल्की हल्की ठंडी लग रही है क्योंकि कोहरे इतना ज़्यादा है। 6:18 हाँ जी, हम लोग यहाँ पे भी 2 घंटे के ऊपर डिले हैं। 2 घंटे 15 मिनट के आसपास होंगे। गाड़ी इतनी में ही चलती रही डिले पूरी रात भर। उम्मीद थी कि कवर करेगी, लेकिन एक उम्मीद ये भी थी कि और डिले करेगी। कवर तो नहीं किया, कम से कम और डिले भी नहीं किया। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा सही है, फूड ऑन ट्रैक है, फूड प्लाज़ा, फूड ट्रैक है, फूड ऑन ट्रैक नहीं। ये थोड़ा सही है। जन आहार यहाँ पे है, फूड ट्रैक के बगल में, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। ये हमारे को पैसेंजर सर जी हमारे साथ कब से ट्रैवल कर रहे थे, बहुत जानकारी दी हमको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। नेपाल आऊँगा तो मिलूंगा आपसे, ठीक है सर जी? हैप्पी जर्नी एंड सेफ जर्नी। मिलते हैं सर, गुड डे। चलिए S4 से कुछ तो पैसेंजर्स उतरे हुए मुझको दिख रहे हैं। मैं भी ये गेट पे जो होंगे वो भी उतरे हैं, लेकिन कुछ तो उतरे हैं। आज यहाँ पे गाड़ी रुकने वाली तो है जी, 5 मिनट ही रुकेगी, ज़्यादा नहीं रुकेगी। नहीं 10 मिनट रुक रही है। आज हम ब्रश नहीं कर पाएंगे। नहीं, यहाँ वैसे चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन फिर वो बैग लेने अंदर जाओ, झमेला हो जाएगा। आज ऐसे ही चाय पी लेते हैं। अच्छा रेलवे स्टेशन है। 2nd क्लास का वेटिंग हॉल इस तरफ है यहाँ पे। और जो मैं गाड़ी लग रही थी जब फूड एंड ट्रैक दिखाया था, वो ये है फूड ट्रैक। यहाँ से चाय ले सकते हैं। ब्रश करें क्या यार, इतना टाइम कर सकते हैं, देखें ट्राई मारते हैं। खड़गपुर में जो मैं आपको दिखा रहा था फूड ट्रैक, ये वाला, यहाँ पे ये चाय महंगी दे रहे हैं। 15 रुपये का दे रहे हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। पानी का रेट सही है, लेकिन चाय का रेट यहाँ पे ठीक नहीं है। नॉर्मल यही वाली चाय मिलती है 10 रुपये की, लेकिन ये 15 रुपये की दे रहे हैं। मैंने यहाँ से चाय लिया, रेट यहाँ पे मेंशन भी नहीं है। फूड प्लाजा है ये, देखिए यहाँ पे ये महंगी चाय दे रहे हैं। आप लीजिएगा मत, 10 रुपये में आती है चाय। लीजिए डिपार्चर। खड़गपुर में हमारे इंडिया के बहुत भावी इंजीनियर्स पैदा होते हैं बन के। IIT खड़गपुर बहुत स्टूडेंट्स का सपना होता है। वेंडिंग मशीन यहाँ पे है, हालांकि बंद है अभी सुबह में। उस तरफ भी था तो बंद होगा। मैं उठा, मतलब यहाँ पे उतरा और ब्रश कर लिया। एक जगह का तो नल ही बंद था यहाँ पे यार। फिर दूसरे साइड गया, फिर ब्रश किया, फटाफट ब्रश किया। अच्छे से उतना कर नहीं पाया, लेकिन कुछ तो हो जाएगा। उसके बाद चाय लिया। चाय की कहानी मैं आपको आगे बताता हूँ। कितना लंबा रेलवे स्टेशन है ये खड़गपुर। अंदर में देखा रेट लिस्ट, तो रेट लिस्ट भी हालांकि 15 रुपये लिखा हुआ था उस पर, क्योंकि अलग अलग रेट का भी आता है। शायद मैं गलत हूँ, अगर गलत हूँ तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि कुछ ये लोग अलग अलग चाय पत्ती या फिर नेस्कैफे कुछ डालते हैं तो उसका रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्योंकि 25 की भी शायद आती है कोई चाय, कोई 15 की, फिर 10 की भी, लेकिन मुझको लगता है ये वाली 10 की थी। अब पता नहीं, कुछ कैफ़े वैफे डाल दिए होंगे तो बोल नहीं सकते हैं। अच्छा, यहाँ का प्लेटफॉर्म थोड़ा नीचे है, लेकिन अच्छा हुआ नंबर 1 पे लगाया था यार। एक और वेंडिंग मशीन पानी वाली, हो सकता है 10 के बाद खुलेगी ये। और ऐसी शॉप्स तो बहुत मिली मेरे को आसाम में। यहाँ पे भी है जूट का, जैसे बैग मिलता है या फिर लकड़ी का सामान मिलता है, वैसे वहाँ पे हमारे डॉगी भाई साहब भी हैं भाई। यहाँ पे गाड़ी चल रही थी, फटाफट मैंने चाय ख़त्म किया। S3 में चढ़ा हूँ मैं अभी। चल के अपने को जाना पड़ेगा मशक्क़त करते हुए S4 में। कितना ज़्यादा कोहरा है भाई। अभी कोहरा ख़त्म हो गया, आपको बता दूं फरवरी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे ख़तरनाक कोहरा है। वेस्ट बंगाल। अब तक नॉर्मल प्लेटफॉर्म होते तो ख़त्म हो गए होते। पे एंड यूज़ टॉयलेट यहीं पे है नंबर 1 में, लेकिन ये वाला चल रहा है 3A। अरे बाप रे,
हमारी गाड़ी लगी थी नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे और चलते चलते हम लोग सीधे ही चल रहे हैं नंबर 3 प्लेटफॉर्म पे आ गए। इसका मतलब ये है कि जैसे बड़ोदरा में, पता नहीं आप कभी देखें कि नहीं देखें हैं, एक प्लेटफॉर्म ख़त्म होता है, उसी के आगे से थोड़ा सा कटिंग करके दूसरा शुरू हो जाता है। मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ, दिखाऊँगा तो समझ में आएगा। वैसे यहाँ पर भी है क्या? नंबर 1 पे लगी थी गाड़ी और तब से सीधी ही चल रही है अभी, और 3 नंबर का प्लेटफॉर्म आ गया। अजीब ही है भाई, देखने में भी अच्छा लगता है, समझने में आपको समझ में नहीं आएगा मे भी। देखिए ना धुंध कितना ज़्यादा है भाई। स्टेशन पे मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि दिसंबर का महीना चल रहा है, जबकि दिसंबर नहीं है जी, और ना ही जनवरी है। टाइम से ही चल दी गाड़ी, यहाँ पे ज़्यादा देर तक रुकी नहीं, 10 मिनट ही रुकी है। अब तो ऐसा लग रहा है कि फटाक से घर ही पहुँच जाएं। घर मतलब भुवनेश्वर। ट्रैक का साउंड थोड़ा सा सुन लीजिए, क्योंकि इसके बाद तो आप सुन पाएंगे नहीं। मैं सीट पे चला जाऊंगा और 2 स्टेशन में स्किप करने वाला हूँ। डायरेक्ट मेरी कोशिश है कि कटक दिखाऊंगा मैं आपको। सुबह का पहला व्यू है ये आपके लिए। पानी बोतल 2 लीटर, पानी बोतल 2 लीटर। सामने में जो गाड़ी खड़ी है इसका कुछ नाम वाम लिखा नहीं है, ऐसे ही है, आउटर में है ये। सामने से कोई गाड़ी आ रही है, कोहरे के कारण दिख ही नहीं रही, लाइट बस दिख रही है उसकी। नहीं पढ़ पा रहा हूँ। हावड़ा से मुंबई CSMT है।